तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच में जो निचोड़ अब तक आया है दोस्तों, वो ये है कि सीबीआई टीम जानती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सीबीआई अधिकारियों को पता चल चुका है कि 14 जून का सच क्या है, मगर दिक्कत ये है दोस्तों कि उस सच को सबूतों की जरूरत है। बिना सबूत सच को कोर्ट में साबित करना बेहद मुश्किल है दोस्तों। तो फिलहाल सीबीआई अधिकारियों को 4 ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो कि सुशांत केस के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। तो हम आपको बारी बारी से वो चारों पॉइंट बताते हैं जिनका जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। तो सीबीआई के सामने पहला यक्ष प्रश्न जो है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़ा है। जी हाँ, रिया के व्हाट्सएप चैट के मुताबिक रिया सुशांत को चाय या जूस में ड्रग मिलाकर देती थी। सुशांत को पता ही नहीं था कि उसे चाय या जूस में क्या मिलाकर दिया जा रहा है। रिया जब 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थी तो ठीक उसके 7 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। तो सीबीआई के सामने सवाल ये है कि क्या सुशांत को धोखे से ड्रग देना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 7 दिनों से ड्रग न मिल पाने की वजह से सुशांत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, जबकि सुशांत उस डिप्रेशन की वजह तक नहीं जानते थे। और यही वजह रही कि 7 दिनों के बाद मौत होने के कारण सुशांत के विसरा में ड्रग मिला ही नहीं, जबकि 7 दिन तक ब्लड में ड्रग रहता है। और अगर यही सुशांत की मौत का कारण है तो धोखे से किसी को ड्रग देना पॉइजन देने के बराबर है और ये काम मर्डर की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट जो सीबीआई तलाश रही है वो भी रिया से ही जुड़ा है दोस्तों। तो रिया ने खुद एक टीवी न्यूज चैनल में लाइव इंटरव्यू में कहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठी जो कि ड्रग एडिक्ट था। तो सीबीआई अब जो तलाश कर रही है वो ये है कि अगर सुशांत खुद ड्रग एडिक्ट थे तो आखिर क्या वजह थी कि मौत से 7 दिन पहले सुशांत ने ड्रग लेना बंद कर दिया था, जबकि क्रिमिनोलॉजी के अनुसार खुद को मारने से पहले व्यक्ति ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इससे नशाखोरी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सुशांत के बिस्तरा में तो न ड्रग मिला न अल्कोहल, तो आखिर ड्रग क्यों नहीं मिला, यही सवाल सीबीआई के सामने है। अब सीबीआई तलाश कर रही है कि अगर सुशांत ड्रग के आदी नहीं थे तो रिया ने झूठ क्यों बोला, और अगर सुशांत ड्रग एडिक्ट थे तो बिस्तरा में ड्रग क्यों नहीं मिला। अब सवाल यहाँ ये भी है कि रिया झूठ बोल रही है या फिर बिस्तरा ही नकली था। तीसरा और अहम सवाल ये है दोस्तों कि कोरोना काल में बिना कोविड टेस्ट किए पीएम करने पर सख्त मनाही थी। फिर इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने आनन फानन में देर रात सुशांत का पीएम क्यों किया। वैसे भी शाम 5 बजे के बाद पीएम नहीं होता, ऐसा नियमों में शामिल है। और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए डॉक्टर ने जल्दबाजी में सुशांत का पीएम देर रात में क्यों कर दिया। क्या यहाँ केवल फॉल्स बिस्तरा मटेरियल देने के लिए ही ये सब किया गया। सीबीआई को अब इस सवाल का भी जवाब चाहिए। चौथा और सबसे आखिरी मुद्दा जो सीबीआई की जांच को अटका रहा है वो ये है दोस्तों कि हैंगिंग केस में ड्रग या अल्कोहल से इंटॉक्सिकेट करके यदि किसी को लटका दिया जाए तो स्ट्रेंगुलेशन के निशान नहीं मिलते और मामला खुदकुशी जैसा दिखता है। लेकिन बिस्तरा में यदि ये साबित हो जाता है कि ब्लड में ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो ऐसे में ये तथ्य सीधे मर्डर की तरफ चला जाता है। अब रिया के मुताबिक सुशांत अगर खुद ड्रग एडिक्ट थे तो सुशांत की बिस्तरा रिपोर्ट में ड्रग डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। साफ है दोस्तों कि पूरी दाल ही यहाँ पर काली है। तो ये सब जानने के बाद आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।